आज से अपन अपना नेक्स्ट इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रपोर्शन। ठीक है, आज अपन प्रपोर्शन से स्टार्ट करेंगे। वही सेम चीज, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपन प्रपोर्शन की थ्योरी देखेंगे एंड देन उसके बाद अपन मॉड्यूल के मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन दोनों के। एमसीक्यू बेस्ड अपने मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है ना, जिनका 1 to 2 स्टेप्स में सोल्यूशन हो जाता है, एंड एमसीक्यू वाले, ठीक है, जितने भी अपने मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अपन आज सारे सॉल्व कर लेंगे। तो अपना रेशियो प्रपोर्शन आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो हेडिंग डालो आप सब लोग, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन देखिए, थ्योरी लिखना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ऐसा सोचो कि भाई मैथ्स में तो अपने थ्योरी किस काम की है, बट अगर आपको चीज़ें पता रहेगी, जैसे रेशियो में अपन ने जो भी स्टार्टिंग में डेफिनेशंस लिखी थी, वो डेफिनेशन अगर आपको पता होगी कि सब डुप्लीकेट किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो किसको बोलते हैं, ये सब पता रहेगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए थ्योरी ज़रूरी होती है। तो चलो बताओ, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं अपन प्रपोर्शन वर्ड से? एनीबॉडी? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रपोर्शन? यस गौरव। चीज को बांटना, किसी मतलब चीज को बांटना। बांटना, बांटना तो रेशियो हो गया, जो अपन ने बांटा, राइट। जैसा अपन ने उधर देखा था कंपैरेटिव फॉर्म में, रेशियो में अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा था, कंपैरिजन करना इज व्हाट, रेशियो। तो बांट दिया अपन ने किसी चीज को कि हाँ 2:3 के रेशियो में इसको बांट दो, वो तो रेशियो था। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? ऑल राइट, धीरज भी ज्वाइन कर चुके हैं। यस धीरज, आपने क्वेश्चंस कर लिए रेशियो के 19:30? 19:30 क्वेश्चंस हो गए रेशियो के? नो मैम। वाई? कल आपने क्लास भी ज्वाइन नहीं करी थी, एंड कल हमने वो 19:30 क्वेश्चंस पूरा वापस देखे थे, सारे क्वेश्चंस कैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबका सोल्यूशन देखा था। आप कल की क्लास जरूर देखना, जिन्होंने भी कल की क्लास मिस करी थी उसको देखना आप लोग, ठीक है। चलिए आज अपन प्रपोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम ये बोले ना कि दो रेशियो इक्वल हैं, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज प्रपोर्शन। अपन कब बोल सकते हैं कि दीज टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, जब वो दोनों बराबर हों। ठीक है, तो रेशियो का बराबर होना ही प्रपोर्शन कहलाता है। लिखते हैं अपन इधर, लिखो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इक्वालिटी of two ratios is called proportion। सिंपल सी लैंग्वेज में दो रेशियो जब इक्वल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये दो रेशियोज प्रोपोर्शन में है, यानी कि हमने ये बोला कि ये दोनों रेशियो क्या है, बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात। इसको रेशियो के फॉर्मेट में अगर अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे, A/B इज इक्वल्स टू C/D। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। देखो अभी तक अपन रेशियो में तो कैसे लिख रहे थे, अपने को बीच में ये कोलन का साइन आ रहा था, इसको रेशियो बोलते हैं। और जब आप इस रेशियो को किसी दूसरे से बराबर कर दो, दैट इज प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन दो टर्म्स को बोला क्या जाता है प्रोपोर्शन में, इन दो टर्म्स का भी अलग नाम होता है। जैसे देखो अपन ने लिखा इधर A/B इज इक्वल्स टू C/D। तो अब ये जितनी भी सेंटर वाली टर्म्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, मीन्स। ठीक है, सेंटर वाली दोनों टर्म्स को क्या बोलेंगे, मीन्स। और ये देखो जो बिल्कुल लास्ट में टर्म्स है उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम यानी कि या तो बिल्कुल फर्स्ट में या तो बिल्कुल लास्ट में। तो बिल्कुल फर्स्ट और बिल्कुल लास्ट की जो अपनी टर्म्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। एंड बिल्कुल सेंटर में जो दोनों टर्म्स होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं,
मीन्स, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को पूछेगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि मीन्स होता क्या है आखिरकार। चलिए आगे देखते हैं अब अपन, ठीक है। मीन्स एंड एक्सट्रीम्स अपन ने देख लिया, तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने बोला कि रेशियो बराबर है, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अगर मैं इधर ऐसा करूं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, लिख सकते हैं ना अपन ऐसा, ऐसा बोल सकते हैं इजीली, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। अगर मैं b और c को मल्टीप्लाई करते हैं, अपन b मल्टीप्लाई बाय c करते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, a मल्टीप्लाई बाय d के। फाइन, ये भी अपन रेशियो में बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि आप इधर लिख लो, आप b मल्टीप्लाई बाय c करोगे तो वो a मल्टीप्लाई बाय d के इक्वल रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। देखो जैसे अपन ने रेशियो के कुछ टाइप्स देखे थे ना, वैसे ही अपना प्रोपोर्शन में भी कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोपोर्शन होते हैं। तो अब देखो जो ये C है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, और D को हम बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, डी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। डायरेक्ट अपना क्वेश्चन भी इसी तरीके से अपने से बात करेगा कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। सो फॉर दैट पर्पज अपने को पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है एंड फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है। चलिए ठीक है, देखो अच्छा कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज कंटिन्यूड रेशियो? चलिए मैं पूछती हूँ, गौरव आप बताइए कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है? रेशियो की थ्योरी में पढ़ा था अपन ने कंटिन्यूड रेशियो के बारे में, क्या होता है कंटिन्यूड रेशियो? रिपीट होता है मैम। रिपीट होता है, किस चीज का रिपीट? जैसे आप मुझे रेशियो की फॉर्म में बताओ। ए अपॉन बी आएगा, उसके बाद इक्वल्स में बी अपॉन सी, फिर इक्वल्स में सी अपॉन डी। बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर होता है, सीधी सी बात है ना। a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इसे अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं। तो देखो कंटिन्यूड रेशियो से ही ना अपना प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला सा निकल करके आता है। जैसे हमने बोला कि कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, कंटिन्यूड रेशियो इज इक्वल्स टू a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ये अपना कंटिन्यूड रेशियो होता है। अगर हम केवल इन दो तक की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो अपना एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया जो अपने आगे काम आएगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। सिंपल सा ये आप लिख लीजिए, ये अपने कहीं ना कहीं आगे जा करके एमसीक्यूज में काम आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। चलो अब अपन नेक्स्ट अपना लिखते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो अपन लिखेंगे, बस ये प्रॉपर्टीज अपना लास्ट थ्योरी टॉपिक है, फिर अपन क्वेश्चंस पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, अब देखो पहली प्रॉपर्टी तो रेशियो की अपन ने एक तरीके से ऊपर जो ये देखी ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, तो अपन इसको तो नहीं लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में अपन ने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स देखा था, उसे अपन इधर डायरेक्ट लिख देते हैं, एडी इज इक्वल्स टू बी सी। फाइन, चलो अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है अपने रेशियो की क्या बोलता है, दैट इफ a is to b and b is to and c is to d, if a is to b and c is to d, यानी कि ये दो रेशियोज अपने को दे रखे हैं कि अगर ऐसा होता है तो then b
इज टू ए इज इक्वल्स टू डी इज टू सी। देखो क्या क्या बोला मैंने कि अगर ऐसा है, अगर ये चीज है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि B अपॉन ए और C अपॉन डी भी बराबर होंगे। यानी कि मैंने सिंपली अपने रेशियो को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। जैसा हमने रेशियो में इन्वर्स रेशियो पढ़ा था, वैसा ही प्रोपोर्शन में भी क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। बस इसका नाम अपन अलग देते हैं, क्या देते हैं नाम, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो सिंपली, बस जैसा रेशियो में इन्वर्स रेशियो वैसा प्रोपोर्शन में इन्वर्टेंडो। आप अपने रेशियोज को क्या कर दो, उल्टा कर दो। ए अपॉन बी था, बी अपॉन ए कर दो, सी अपॉन डी था, डी अपॉन सी कर दो। प्रोपोर्शन में इन्वर्टेंडो हो गया, जो रेशियो में इन्वर्स था। चलो नेक्स्ट लिखते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेंडो। देखो इधर ऑल्टरनेंडो। चलिए कोई बताएगा मुझे ऑल्टरनेंडो में क्या होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। ऑल्टरनेंडो के अंदर क्या होगा, इन्वर्टेंडो में अपन ने ऑपोजिट कर दिया, ऑल्टरनेट मतलब आमने सामने, तो कैसे बनेगा अपना ऑल्टरनेंडो, कोई बता सकता है? कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाता है। देखो ये बोल रहा है कि इफ A इज टू B इज इक्वल्स टू C अपॉन D, तो ऑल्टरनेंडो क्या होगा, देन ऑल्टरनेंडो का मतलब कि ये जो दो ऑल्टरनेट टर्म्स है ना, आप इनकी जगह को सिंपली बदल दो। B को C से रिप्लेस कर दो और C को B से रिप्लेस कर दो। दोनों की जगह उठा करके चेंज कर दो, C को B की जगह पर लेकर के आ जाओ और B को C की जगह पर लेकर के आ जाओ। तो देखो अब अपना ऑल्टरनेंडो करने के बाद में रेशियो क्या बनेगा, A अपॉन C इज इक्वल्स टू B अपॉन D, सिंपली। ठीक है, ऑल्टरनेंडो, अपन ने ऑल्टरनेट टर्म्स की जगह को इंटरचेंज कर दिया। क्लियर है यहां तक? आई डोंट थिंक सो अभी यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं आया होगा। सिंपल से अपन बस टर्मिनोलॉजीज, अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि क्या क्या रेशियो के अंदर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या बोलती है, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो यानी कि आपको कंपोनेंट यानी कि एडिशन करना है। मतलब अगर A इज टू B है इज इक्वल्स टू C इज टू D होता है, इफ A इज टू B इज इक्वल्स टू C इज टू D, तो आप क्या करो, सिंपली इसमें ऐड कर दो। देखो ये क्या बोल रहा है, A प्लस B इज टू B इज इक्वल्स टू C प्लस D इज टू D। यानी कि मैंने डिनोमिनेटर को एक बार न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया। सिंपली देखो अगर अपन इसको रेशियो की टर्म्स में लिखें तो ये बात हो गई, ये, एंड दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट, कॉम्पोनेंडो। लिख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये, बिकॉज ये थोड़ा सा क्या है, नाम से अपने को क्लिक नहीं होगा। ये थोड़ा अलग कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है ना आपका, उसी को एक बार न्यूमरेटर में भी आप ऐड कर दो। अच्छा, रेशियो के अंदर न्यूमरेटर का अदर नेम क्या था, रेशियो में न्यूमरेटर का अदर नेम क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। एंटीसीडेंट। अच्छा, और डिनोमिनेटर का क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट, वेरी गुड, याद है, न्यूमरेटर का एंटीसीडेंट एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सिक्वेंट, बिल्कुल सही। चलिए कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी समझ में आई। नाउ इसी की छोटी बहन डिविडेंडो, छोटी बहन बोल दो चाहे बड़ी बहन बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो डिविडेंडो क्या बोलता है अपने को, दैट इफ A इज टू B इज इक्वल्स टू C इज टू D, देन, अब देखो कॉम्पोनेंडो प्लस करने बोला था, डिविडेंडो माइनस करने बोल रहा है, माइनस करके लिख दो, A माइनस B अपॉन B इज इक्वल्स टू C माइनस D अपॉन D। सिंपल, कॉम्पोनेंडो ने बोला प्लस करो, डिविडेंडो ने बोला माइनस करो,
इसके आगे आप लिख सकते हो, इधर इसमें लिख दो ऐड, और इसमें क्या बोला, सब्ट्रैक्ट, सिंपली बस। अच्छा चलो, अब मैं एक चीज आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे बताओ जब ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाएगी तो क्या होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड डिविडेंडो। तो बताओ रेशियो कैसा फॉर्म होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर अपन बोलते हैं कि A is to B, if A is to B is equals to C is to D, तो कॉम्पोनेंडो लगा करके बताओ जल्दी, देखते हैं कौन सॉल्व करके बताता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों प्रॉपर्टीज लगेगी तो अपना रेशियो कैसा बनेगा, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, दोनों लग जाएगी तो कैसा रेशियो बन जाएगा। चलिए मैं पूछती हूँ, तमन्ना आप बताइए, जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगा देंगे तो अपना रेशियो क्या बनेगा। कोशिश करो। हम क्या बोल सकते हैं कि अपन रेशियो को कैसे लिखेंगे इफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आर यूज्ड टुगेदर। चलिए गौरव आप बताएंगे। शायद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी। अच्छा देखो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों लगाना था ना, तो एक टर्म से अपन समझते हैं। कॉम्पोनेंडो ने तो क्या बोला कि a प्लस बी अपॉन बी, डिवाइड कर दो, डिविडेंडो दोनों लगाना है। डिविडेंडो क्या बोलता है, a माइनस बी अपॉन बी। क्या मैं इस b से b को कैंसल आउट कर दूं, b से b को कैंसल आउट कर दिया तो फाइनली अपने पास में क्या बचा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और सेम अपना इधर भी वही बचेगा। यहां मैंने c प्लस डी लिखा, अपॉन में d, होल c माइनस डी अपॉन d, सेम वही d से d कैंसल आउट। ठीक है, d से d कैंसल आउट हो गया अपना, और अपना फाइनल आंसर जो है वो क्या बच गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस a। ठीक है, आप एक सेकेंड इसको लिखिए। एवरीबॉडी क्लियर है बिल्कुल। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ जब आ जाती है तो समझ आया अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये भी समझ में आया, अपन ने दोनों को एक साथ यूज कर लिया है ना। न्यूमरेटर में तो देखो कॉम्पोनेंडो लगा दिया और डिनोमिनेटर में डिविडेंडो लगा दिया, b से b को कैंसल आउट करा, a प्लस बी ए माइनस बी। सेम अपन ने RHS की तरफ भी करा, c प्लस डी, इधर कॉम्पोनेंडो लगाया और डिनोमिनेटर में डिविडेंडो, d से d को कैंसल आउट करा, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ यूज करते हैं तो लिख लो प्लस माइनस, इससे याद आ जाएगा दोनों के न्यूमरेटर में प्लस, दोनों के डिनोमिनेटर में माइनस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखें, लिख लिया ये आप लोगों ने। रिप्लाई तो कर दिया करो कि हाँ लिख लिया, ऐसे थम्स अप कर दो, कुछ भी कर दो, बोलो नहीं तो। मैम रिटर्न। चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन। देखो बोलो ना, मैं कौन सा आपको ऐसे जूम में घुस करके ऐसे बोल रही हूँ कि बोल क्यों नहीं रहे हो, नहीं, अपना अपन आराम से, लेकिन हाँ आप लोग रिप्लाई करा करो, फीडबैक मिलेगा जब भी तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। चलिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं अब अपन। देखो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एडेंडो की प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हैं इसको, एडेंडो। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे भाई कॉम्पोनेंडो तो आपने ऑलरेडी ऊपर यूज कर लिया, अब ये एडेंडो क्या बोलता है, तो देखो ये ऐसे बोलता है, इफ a इज टू b इज इक्वल्स टू c इज टू d, और इसमें बेटर रहेगा कि अपन ऐसे इसको लिख करके समझें।
कि अगर a is to b is equals to c is to d है तो आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड कर लो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर लो, एडेंडो बन गया, यानी कि देन a प्लस सी अपॉन b प्लस डी। सिंपल, न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर को ऐड करो, एडेंडो प्रॉपर्टी बन गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, सप्राटेंडो। यस, कोई बताएगा क्या होगा सप्राटेंडो? बहुत सिंपल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर दो। बिल्कुल, इफ a is to b is equals to c अपॉन d, तो देन माइनस करके आंसर लिख दो बस, a माइनस सी अपॉन b माइनस डी। सिंपल, और इसी के साथ में अपनी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। इतनी 7 प्रॉपर्टीज अपन ने देखी प्रोपोर्शन के अंदर कि कौन कौन से क्राइटेरिया में अगर आपके 2 रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर हैं तो क्या क्या होगा, अपन कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या अपने को सॉल्व करने के ऑप्शन, क्या क्या प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज गिवन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अपने मॉड्यूल में गिवन थी, वो सारी अपन ने यहाँ पर कवर अप कर ली। ठीक है, लिख लिया आप सबने सारी 7 प्रॉपर्टीज? डन एवरीबॉडी? चलो यस मैम। ठीक है, यस धीरज, मनीष, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। आई गेस धीरज अभी लिख रहे हैं। मैम फर्स्ट वाली शो करना। फर्स्ट वाली, हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। चलो ठीक है, ये आप एक बार सारी प्रॉपर्टीज ही देख लो, ये लो। फिर अब अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, बिकॉज प्रोपोर्शन की अभी तक प्रैक्टिस नहीं करवाई ना। चलिए हटा दो इसको, क्वेश्चंस ले अब अपन। ऑल राइट, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं अपन। देखो अब इधर ना, देखो जो ये अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दे रखे हैं ना, ये सारे बहुत बड़े सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है, राइट, जिनके सॉल्यूशंस काफी बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चंस स्पेशली यहाँ से ये प्रूव वाले, ये क्वेश्चंस अब अपने एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम से कम हो गए, इनफैक्ट निल हो गए। ठीक है, ये प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सब अब अपने एग्जाम में नहीं आते। अब अपने एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे जो 1 या 2 लाइन में हद से हद सॉल्व हो सकते हैं। तो अपन यहाँ मॉड्यूल के भी वही क्वेश्चंस देखेंगे, ये रहे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when x is an mean proportional. Now what is mean proportional? मीन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन इज नथिंग बट मीन, जो अपन ने उधर देखा था ना, मीन्स टर्म जिसे कहते हैं, वो मीन प्रोपोर्शन होता है। तो बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। नाउ किस किस के बीच में x मीन प्रोपोर्शनल है? x माइनस 2 एंड x प्लस 6। चलो लिखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस 2 और x प्लस 6 के बीच में, x माइनस 2 और x प्लस 6 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल कौन है? x। बिकॉज हमने देखा है मीन प्रोपोर्शनल यानी कि सेंटर वाली टर्म्स, मिडिल वाली टर्म्स जो होती है उसको अपन बोलते हैं मीन्स टर्म्स। तो मैंने सेंटर पे x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू निकालें, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। यहां से आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 6 ब्रैकेट x माइनस
2। अब देखो जब भी ब्रैकेट वाली टर्म्स आती है तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि ये x इन दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई होएगा और ये 6 इन दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आ गया अपना, और ये माइनस का 2x, देन 6 इंटू एक्स प्लस का 6x और 6 इंटू 2 माइनस का 12। ये आ गई अपनी x स्क्वायर की वैल्यू। सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा, माइनस 2x प्लस 6x माइनस 12। यहाँ पर ये x को सॉल्व कर दो, कितना आ गया अपना आंसर 4x माइनस 12 को उठा करके उधर ले जाओ तो मैं बोल सकती हूँ 4x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 3। मीन प्रोपोर्शनल आ गया अपना कितना 3। नाउ सेकंड वाला ऑप्शन जल्दी से करके बताइए। चलो अच्छा, सेकंड से पहले इसमें कोई भी डाउट, क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम? फर्स्ट वाला स्टेप वापस बताना, आपने x अपॉन 2 अपॉन x कैसे लिखा, x माइनस वापस बता देना पूरा क्वेश्चन। यस चलिए देखो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा था, अपन सबसे पहले क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन मीन प्रोपोर्शनल। नाउ हमने थ्योरी में देखा मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। देखो a इज टू b इज इक्वल्स टू c इज टू d, ठीक है। ये अपन ने देखा मीन, सेंटर वाली जो टर्म्स होती है ये क्या होती है अपनी मीन टर्म्स कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपका मीन टर्म x है और एक्सट्रीम टर्म्स उसने दे रखी है यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 6, ये अपने को क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सिंपली इस इंफॉर्मेशन को अपन ने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, ये रहा x माइनस 2 अपॉन x अपॉन x प्लस 6, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया अपन ने, जैसा इंफॉर्मेशन दी थी उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है? क्लियर? या इसको दोबारा बताऊं एक बार कि ऐसा क्यों लिखा अपन ने? नो मैम। चलिए ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या करा, ऐसा लिखने के बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी देखो, जब भी इक्वल्स टू का साइन आ जाता है ना बीच में, आपके दो टर्म्स के बीच में जब भी इज इक्वल्स टू का साइन मिले तो हमेशा समझ जाओ कि अपने को क्या करना है, दोनों टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आ गया। ये पूरी टर्म को मैंने यहां मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जब भी ये ब्रैकेट्स में क्वेश्चन ऐसे होता है तो आगे वाला जो टर्म है ना, आगे वाला पूरा टर्म एक एक करके सेकंड वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये x जो है वो 1 बाय 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होएगा, x मल्टीप्लाई बाय x भी होगा और x मल्टीप्लाई बाय -2 भी होगा। सो x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, और क्योंकि माइनस का था इसलिए माइनस का 2x। नाउ 6 की बारी आ गई, x का काम खत्म, अब 6 की बारी आ गई, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x किया अपन ने प्लस का 6x, एंड देन इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, सो प्लस माइनस 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 का 12, ठीक है। सॉल्व कर दिया, ये वाला x इस वाले x से कट हो गया। देखो अगर आप इस x स्क्वायर को इधर लेके आते ना तो वो वैसे भी माइनस में चेंज हो जाता और प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाते हैं आपस में, इसीलिए मैंने डायरेक्टली यहीं से कैंसल आउट कर दिया इसको, ठीक है। फिर हमने इस पूरी टर्म को सॉल्व कर लिया, माइनस का 2x प्लस का 6x, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2 4x आ गया, माइनस का 12 एज इट इज ले लिया, 12 को उधर लेके जाओ इज इक्वल्स टू के, माइनस का उधर जाकर के प्लस का बन जाएगा, बना दिया, एंड देन अपन ने ये 4 को इधर लाके डिवाइड कर दिया,
मल्टीप्लाई का जब इज इक्वल्स टू के इस तरफ आता है तो डिवाइड हो जाता है। सो x इज इक्वल्स टू 3 अपना आंसर आ गया। क्लियर, एकदम अच्छे से एकदम फिट हो गया फ्रेम की तरह दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, सो फिट हो गया तो मुझे इसका सेकंड वाला ऑप्शन करके बताओ जल्दी से। लेट्स सी कौन सबसे पहले करता है। सबसे पहले कौन इसका आंसर निकालता है, जल्दी से बताओ। x इज इक्वल्स टू +8। हाँ गौरव, अच्छा सॉल्व किए हुए का फोटो ग्रुप पे सेंड कर दो। वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड 2 इज 4, फाइंड x। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताओ इस वाले को भी। इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड 2 इज 4। यस गौरव, वेरी गुड। बाकी इक्वेशन लिख के बता दो चलो केवल कि इक्वेशन क्या बनेगी अपनी। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड 2। ये रहा, x और 2 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका x एंड 2 के बीच में जो मीन वाली जगह होती है ना, जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो है 4। तो अपने को निकालना क्या है, ये x की वैल्यू। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8। सिंपल। कोई भी डाउट? सेकंड वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं? चलें आगे, नेक्स्ट करें। थर्ड वाला क्वेश्चन करें। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन। इफ टू नंबर्स 20 and x plus 2 are in the ratio of 2:3. Two numbers 20 and x plus 2 are in the ratio of 2:3. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। दो नंबर 20 और x plus 2 किसके रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में। तो जल्दी से x की वैल्यू फाइंड करके बता दो मुझे। x इज इक्वल्स टू 28। वेरी गुड गौरव। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं अब अपन। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20। 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। ये 4 को उधर लेके जाओ तो 2x कितना आ गया आपका 56। तो x इज इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाय 2, 28। x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 28। हो गया। डन। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो अभी तक बिल्कुल अपने पास में सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई मुश्किल से है ना, मतलब बहुत रेयर चांस होता है कोई एक आधा क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में से जो थोड़ा सा अपना ऊट पटांग या थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट सा बन जाए। अदरवाइज सारे क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं, इनफैक्ट इससे भी नॉर्मल लेवल के आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन अच्छा है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना। देखो
क्या कह रहा है अपना फोर्थ क्वेश्चन अपने को कि इफ रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अपने को रूट ए माइनस रूट बी का रेशियो दे रखा है किसके साथ, रूट ए प्लस रूट बी के साथ, और बोल रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल करके बताओ। यस, ट्राई करेगा कोई इसको? ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी, ट्राई करेंगे? चलो मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहली चीज तो अपने को क्वेश्चन लिखना होता है। अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब बीच में इज इक्वल्स टू का साइन आ गया, सिंपल स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई। बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, जहां पर भी आपको इज इक्वल्स टू का साइन दिख जाए। ठीक है, चलो इस पूरी टर्म को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये अपना रूट ए प्लस रूट बी उधर चला गया। फाइन, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं? टर्म को करना है ना, इसलिए ब्रैकेट लगेगा। तो इसको खोलेंगे पहले, 2 रूट ए माइनस 2 रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी। इतना सॉल्व हो गया। अब इधर उधर लेकर के जाओ टर्म्स को, सेम टर्म्स को आप एक दूसरे के आसपास ले जाओ। चलो 2 रूट ए, और इस रूट ए को मैं उठा करके इधर ले आऊंगी तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। उधर कितना है, रूट बी, और ये माइनस का 2 रूट बी उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। सो प्लस 2 रूट बी। सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। इधर 2 में से 1 गया, 1 बच गया, यानी कि रूट ए बच गया। ठीक है, 2 में से 1 जाता है तो 1 बच जाता है, रूट ए बच गया अपना। और इधर क्या है, प्लस का साइन है, सो 2 + 1 इज व्हाट, 3 रूट बी। चलो इस रूट बी को उठा करके इधर ले आएंगे, तो रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल्स टू 3/1। 3/1। नाउ जब भी अपने को रूट हटाना होता है ना, यानी कि अगर मुझे यहां से इस रूट को गायब करना है, तो इधर की तरफ RHS की तरफ क्या आ जाएगा, आपका स्क्वायर लग जाएगा। तो सिंपल, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 9/1। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? कोई भी डाउट फोर्थ वाले क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में? क्लियर है? यस धीरज तमन्ना, फोर्थ क्वेश्चन में कोई भी डाउट? नो। चलिए सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन अपने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब अपने को a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है जब आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यस, ट्राई करिए आप लोग, जल्दी से ट्राई करो, और इसको ट्राई करके ना आप लोगों को आंसर क्वेश्चन को अपन इधर सॉल्व करते हैं एक साथ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन ने दे रखा है। नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, LHS बताइए तमन्ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, यहां क्या लिखूं, और इज इक्वल्स टू के यहां क्या लिखूं? मैम a प्लस बी इज इक्वल्स टू
यस, 2a minus 2b. बिल्कुल सही, चलो एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गौरव? व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? वो मैम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे 2a कैसे? minus 2b बिल्कुल, 2a माइनस 2b 2b। चलो अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा धीरज? यस धीरज, नेक्स्ट स्टेप क्या करें अपन? बिछड़े हुए भाई बहनों को मिला दें, ए को ए से, बी को बी से। चलो मिला देते हैं, ये ए को इधर पहुंचा देते हैं और ये बी को इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। या अपन ऐसा करते हैं, इस ए को उठा करके उधर ले जाते हैं, फिर वो प्लस माइनस का दिक्कत नहीं रहेगा। राइट, देखो क्या किया मैंने, बी को इधर रखा, इस 2b को उठा करके इधर ले आओ, तो प्लस का 2b इज इक्वल्स टू 2a, और ये a इधर चला गया तो माइनस का a। नाउ यस, इसका सॉल्व बताइए धीरज आप। नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर लिखूं मैं? देखो वेरिएबल के साथ में जब भी कुछ नहीं होता ना, तो यानी कि 1 होता है। अब बताओ, आंसर बताओ। थ्री बी 3b इज इक्वल्स टू 1a 1a, यानी कि अपन लिख सकते हैं 3b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब क्वेश्चन ने अपने को किस में पुट करने के लिए बोला है इस चीज को? क्वेश्चन ने बोला है अपने को a स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इक्वेशन भी लिख लेती हूँ मैं इधर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल देखो एक चीज, मुझे यहां पर ना a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, यानी कि 3b, जहां जहां a लिखा हुआ है वहां वहां आप 3b को पुट कर दो। करते हैं, a स्क्वायर यानी कि 3b, और स्क्वायर का मतलब हमेशा होल स्क्वायर होता है। ठीक है, पूरे a के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, तो ये अपनी पूरी a वाली टर्म है, सो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा। चलिए, 3b का होल स्क्वायर माइनस, वापस से a आ गया अपना 3b और b, 3b एंड b प्लस b का स्क्वायर, तो b तो अपने पास एज इट इज b ही है, b का स्क्वायर डिवाइड में a का स्क्वायर, वही सेम 3b का होल स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। अब ब्रैकेट को खोलते हैं। चलो, 3 का स्क्वायर इज व्हाट? यस तमन्ना, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, केवल न्यूमरेटर सॉल्व कीजिए। तमन्ना न्यूमरेटर सॉल्व करके बताएंगे और गौरव डिनोमिनेटर सॉल्व करके बताएंगे। यस तमन्ना, न्यूमरेटर। मैम 9b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बिल्कुल, प्लस b स्क्वायर। एग्जैक्टली। यस गौरव, डिनोमिनेटर 9b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें धीरज, अब क्या करें? कुछ चीज कॉमन दिख रही है आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यस तमन्ना, कुछ कॉमन दिख रहा है? यस मैम। क्या? मैम इसमें 9 नीचे मतलब 9b स्क्वायर इससे कॉमन ही है, बट अगर अपन इनको प्लस करके करें तो हो सकता है ना। देखो अभी यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, सारे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कैंसल आउट कर दो, तो फाइनल अपने पास क्या बचा? 9 माइनस 3
9 माइनस 3 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में 9 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अपन ने बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कट कर दिया, जितना भी बी स्क्वायर ऊपर था उतने बी स्क्वायर नीचे से अपन ने इसको कैंसल आउट कर दिया। ऐसे अपन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को कट कर सकते हैं। मैम ऊपर वाली इक्वेशन में आपने बी स्क्वायर जहाँ पे कट किया वहां पे मैम 9 को भी कट कर सकते हैं ना। ये है ना, देखो 9b स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर है, आप पूरी टर्म को एक साथ कट कैसे कर दोगे? सेम है मैम। पूरी टर्म कट नहीं होती, जो आपका वेरिएबल दे रखा होता है ना, केवल अपना वेरिएबल कैंसल आउट होता है। आप 9 को 9 से नहीं कैंसल आउट करें, आंसर गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, आप बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कैंसल आउट कर सकते हो, 9 को 9 से कैंसल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो अपना न्यूमरेटर कितना आएगा, 9 प्लस 1 10 और 10 माइनस 3 7। डिनोमिनेटर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13। तो 7 अपॉन 13 अपना इसका आंसर आ रहा है। यस, 7 अपॉन 13। क्लियर हुआ? गौरव 9 को 9 से कैंसिल मत करना, ठीक है, आप केवल वेरिएबल को वेरिएबल से काटो। ओके मैम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कोई भी अभी और डाउट कहीं पर भी किसी भी स्टेप में? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स्थ वाला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर, सिक्स्थ वाले में क्या यूज होता है अपना, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लगा दो एडेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, एडेंडो लगा करके अपना आंसर आ जाएगा। एडेंडो क्या था, न्यूमरेटर्स को प्लस कर दो, डिनोमिनेटर्स को प्लस कर दो। तो 4x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3x अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 4c। अब कैंसल आउट करो, अब काट दो सिंपली अपना। देखो ये 4x था इधर और ये 3x, तो यहां से x बच गया, 4 में से 3 जाता है तो 1 बच गया, तो x बच गया अपना इधर। ठीक है, y में देखो सेम वही, 4 से 3 कैंसिल तो अपना y बच गया प्लस का y। z से z को कैंसिल आउट कर दो, z से z को कैंसिल आउट कर दो तो अपना क्या बच जाएगा, ये इसने कुछ गड़बड़ लिख रखा है इधर, y 2 बार हो गया ना, ये z होना चाहिए, ये इधर ये z कर लो इसको। ठीक है, इधर इसको z कर लो, ये z होगा, y नहीं होगा। जहां क्वेश्चन में 4x माइनस 3y दे रखा है ना, किसी भी एक 3y को आप z कर लो, आगे वाले को ही करो वैसे तो, 4x माइनस 3z, तो उससे अपना इधर 3z आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहां पर भी अपना z बच गया, 2a प्लस 3b प्लस 4c। ठीक है, सिंपली बस सिक्स्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, अपन ने एडेंडो प्रॉपर्टी लगानी थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अपने आते हैं जिसमें अपने को बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना, बस प्रॉपर्टीज को यूज करके अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आगे आप 2 चीजें ठीक कर लो, एक तो लिख दो एडेंडो प्रॉपर्टी और दूसरा 3y को 3z कर दो। ठीक है,
अब देखो मैं आपको आज के लिए एक और होमवर्क दे रही हूँ जिसका मुझे आपसे कल उसका सोल्यूशन चाहिए सबसे। हाँ ठीक है गौरव बोलिए। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस ट्यूशन में एडेंड और प्रॉपर्टी यूज करनी है? कैसे पता चलेगा? देखो ऐसे पता चलेगा अपने को कि जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है, हमने एडेंडो प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था ना कि अगर आपको क्वेश्चन रेशियो है, यानी कि अगर आपने ये प्रोपोर्शन में क्वेश्चन दे रखा है A/B इज इक्वल्स टू B/C है, तो आप A/B इज इक्वल्स टू C/D है, तो आप A+C/B+D भी तो कर सकते हो। पढ़ा था ये अपन ने। अब कैसे पता लगेगा कि एडेंडो ही करना है, कि ये ऐड ही करना है, क्या सॉल्व करना है, वो देख लो कि आपको प्रूव क्या करना है। सो प्रूव में अपने को समझ में आ गया कि अपने को न्यूमरेटर के ऐड लेकर के आना है, न्यूमरेटर को एडिशन फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना है, ये प्रूव करना है अपने को। तो पता लग गया यहां से कि अपने को एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगानी है। देखो एडिशन वाली प्रॉपर्टी में अपन ने दो देखी है, एक कॉम्पोनेंडो देखी है और एक एडेंडो देखी है। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, केवल डिनोमिनेटर एक बार ऐड हो जाता है। वो प्रॉपर्टी लगाने से क्या आपका ये सॉल्व हो जाएगा? क्या आपका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा? क्या नहीं आएगा ना। आप डिनोमिनेटर को एक बार ऐड करो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। ये करने से आपका सॉल्व हो जाएगा क्या? ये नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे अपने को पता लगता है। जो हमको प्रूव करना है ना, वो अपने को देखना पड़ेगा कि अपने को प्रूव क्या करना है, और उस अकॉर्डिंग हमको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर एडिशन प्रूव करना था तो अपन ने एडेंडो प्रॉपर्टी यूज कर ली। क्लियर है? यस गौरव, क्लियर? अच्छा समझ नहीं आया, देखो वापस से समझो इस चीज को। यहां अपने को क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, x + y + z प्रूव करना है। इतना तो समझ आया कि प्रूव क्या करना है, राइट? Yes, ma'am. अब ये कैसे प्रूव होगा? जब आप न्यूमरेटर को ऐड करोगे, जब आप पूरे न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे तभी तो आपका ये आंसर आएगा। और जब आप डिनोमिनेटर को ऐड कर दोगे, अब देखो इधर भी इसने गड़बड़ लिख रखी है, ये डबल भी नहीं होएगा, ये 3b होएगा। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, x + y + z अपॉन 2a + 3b + 4c, ये प्रूव करना है। तो प्रूव में हमको एडिशन यूज करना है, इससे समझ आएगा कि एडेंडो प्रॉपर्टी लगेगी। ओके मैम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप बताना। देखो क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं, ये 3 7 8 9 10th को काट दो क्योंकि बहुत लेंदी बन जाएगा, ये अपने एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। 7 8 9 सॉल्व करना है एंड मल्टीपल चॉइस के सारे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के सारे, और ऊपर से अपने को 7 8 और 9। ऑलराइट, चलिए कल मुझे सबसे आंसर चाहिए। इनफैक्ट कल ही नहीं, आई वॉन्ट यू ऑल टू सेंड द आंसर PDF, आपका सॉल्व करा हुआ PDF आप ग्रुप पे सेंड करेंगे सब। ठीक है।